नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला। आज विश्व अस्थमा सीरीज में जो हम बातें कर रहे थे, आज हम तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। और आज हम बात करेंगे कि अस्थमा की जांच को हमको नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए और अस्थमा को कैसे पकड़ा जाता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो समय रहते अगर हमने पकड़ ली तो इसके साथ जीवन बहुत आसानी से जिया जा सकता है। अगर हम अस्थमा को लापरवाही के साथ या इग्नोर करते रहें तो हो सकता है फेफड़े एक ऐसी कंडीशन में चले जाएं जो दवाई लेने से रिवर्स ना हो पाए। इसलिए अस्थमा को समय पे जानना और समय पे जांच कराना इम्पोर्टेंट होता है। अस्थमा के आम लक्षण यह समझने की बात होती है कि अस्थमा कई बार सर्दी जुकाम की तरह मिस किया जाता है। अस्थमा में होता क्या है कि लोगों को सर्दी जुकाम होता रहता है बार बार, और इसके जो सामान्य लक्षण है, खांसी आना, खांसी में बलगम आना, सांस लेने में तकलीफ होना, सीटियों की आवाज़ आना, कई बार एक्सरसाइज करते समय सांस फूलने लगना या खांसी आने लगना, टीवी देख रहे हैं हंस रहे हैं तो हंसते हंसते खांसी आने लगना। तो यह ऐसे इग्नोर किया जाता है कि सामान्य खांसी है और सर्दी खांसी समझकर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम जो सामान्य बीमारी समझ रहे हैं, सर्दी जुकाम समझ रहे हैं, वो कहीं अस्थमा जैसी तकलीफ ना बने जो हमेशा हमारे साथ चिपक के रह जाए और वो सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं होता है। अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं जो सर्दी जुकाम बार बार हो रही है, साल में सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, खांसी आ रही है, घर घर की आवाज़ें आ रही हैं, सीटियों की आवाज़ समझ में आ रही है, तो ऐसे में सिर्फ लक्षण ही नहीं है जो यह समझा सकते हैं कि अस्थमा की तकलीफ है। इसमें कुछ जांचें भी होती हैं जिनके द्वारा हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि यह अस्थमा है। तो आइए जानते हैं अस्थमा को कौन कौन सी जांचें पकड़ सकती हैं। पहले तो एक स्पायरोमेट्री एक बेसिक सिंपल सी जांच होती है जिसमें कंप्यूटरीकृत जांच होती है फेफड़े की। इसमें हवा फूंक के मारनी होती है और अंदर खींचनी होती है। इससे फेफड़े की ताकत, मतलब वायु मार्गों में जो सूजन होती है वो कितनी ज़्यादा है वह समझ में आती है, और इसको डॉक्टर प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको कितनी तकलीफ है और कितने समय तक दवाई आपको लेना पड़ेगा। फिर दूसरी जांच होती है, अभी एकदम नई टेक्नोलॉजी आई है, ओसिलोमेट्री। इसमें बच्चे कई बार वो जांच नहीं कर पाते हैं स्पायरोमेट्री, तो ओसिलोमेट्री की मदद से बच्चों का भी अस्थमा पकड़ा जा सकता है। ओसिलोमेट्री में बस एक हल्की सी फूंक मारनी होती है गालों को पकड़ के, और जब वो फूंक मारते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कैच करके एयरवे में रेजिस्टेंस बताता है। उस एयरवे का रेजिस्टेंस पूरी फिजिक्स की इक्वेशंस पे डिपेंड करता है, और उसके आधार पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन आता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। एक फीनो करके भी एक जांच होती है। फीनो में यह देखा जाता है, एक गैस दी जाती है, तो उसमें वो गैस आपके फेफड़े में जाती है, और अगर उससे आपको रिएक्शन आता है, मतलब आराम आता है, तो इसका मतलब ये है कि सामान्य दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। तो जिन दवाइयों को हम ले रहे हैं उनसे हम ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, जो सामान्य दवाइयाँ अस्थमा में यूज की जाती हैं, तो वह जांच यह बताती है कि इन दवाइयों से आप ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर आता है। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर की जांच घर पे भी की जा सकती है। इसमें अपने फूंक मार के ताकत देखनी होती है कि फेफड़े में कितनी ताकत है। हर व्यक्ति की उम्र, जेंडर, हाइट के हिसाब से वो अलग अलग होती है। तो जब वो उसका बेस्ट जो होता है, जब वो नॉर्मल होता है और उसका बेस्ट पीक फ्लो रहता है, तो अगर वह बार बार आ रहा है, हमेशा आता रहता है, तो उसमें फूंक मार के अपनी जांच करते रहना है। अगर मान लीजिए वो कम होता है तो आपको इन्हेलर की आवश्यकता है। तो यह सब जांचें हैं जिनके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अस्थमा है और अस्थमा का ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रकार के टेस्ट होते हैं। स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट होती है जिसमें स्किन में छोटी छोटी सुइयां लगा के और वो एलर्जन डाल के उसे टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें रिएक्शन आता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि इसके कारण तकलीफ हो रही है, और फिर कई बार कुछ डॉक्टर्स और जो आपके डॉक्टर्स वो डिसाइड करेंगे कि आपको इम्यूनोथेरेपी की आवश्यकता है कि नहीं है। तो ये कुछ जांचें हैं। अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रही होती है तो ईओसिनोफिल काउंट्स बहुत हेल्प करते हैं। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको किस कैटेगरी में रखना और कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपके लिए जरूरी है। तो ये कुछ जांचें होती हैं जिनके द्वारा हम अस्थमा को समय से पकड़ सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम अपने डॉक्टर से कब संपर्क करें। अगर किसी भी व्यक्ति को या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जिसको खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है,
चलने में सांस फूल जाती, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है, अंदर से घर घर की आवाज़ें या सीटियों की आवाज़ें आती हैं, तो ऐसे समय में अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर को अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। अगर अस्थमा समय पे पकड़ लिया जाए तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर इसी में लापरवाही बरती जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए आपको अगर किसी प्रकार से ऐसे लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। लोग ऐसे हैं जिनको अस्थमा है लेकिन कोई जांच नहीं हो पा रही और वो कुछ भी दवाइयाँ खाते रहते हैं। आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्हेलर क्या होते हैं, इन्हेलर कैसे लेना चाहिए, और इस मिथक को दूर करेंगे कि इन्हेलर सीवियर बीमारी में दिया जाता है, इसकी आदत लग जाती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।